प्रिय बंधुओं, आपको क्या ज्ञात है? परमात्मा कौन है? आपको क्या ज्ञात है? परमात्मा का स्वरूप क्या है? आपको क्या ज्ञात है? परमात्मा और आत्मा में क्या संबंध है? क्या आप जानते हैं परमात्मा से आपको कौन मिला सकता है? बंधुओं, आप इस चेतन वाणी को पूरा जरूर सुने। आपको आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। आपकी चेतना ऊर्ध्व हो जाएगी। बार बार इस चेतन वाणी को सुनने पर, परमात्मा का चिंतन मंथन करने पर परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। आपको प्राकृतिक त्रय तापों से छुटकारा दिलाने में सहायता करेगी। परमात्मा परम चेतन है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, अनंत ज्ञान अनंत गुण से संपन्न है। स्वरवेद की वाणी क्या कहती है? सर्वव्यापी सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति जगधार, सच्चिदानंद स्वरूप है, जगदातम सब न्यार। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है। परमात्मा सत्य असत्य से परे चार पाद में स्थित है, तीन पाद में विशुद्ध स्वरूप से विराजमान है, एक पाद में अपनी आधार पर अक्षर के द्वारा सृष्टि की रचना करता है। सत्य असत्य से अलग है, सो पर सत्य स्वरूप, अकथय अलौकिक तत्व है, अजय अनादिवर रूप। परमात्मा सत्य असत्य से परे वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है। परमात्मा सभी ज्ञान का उद्गम है। परमात्मा शब्द स्वरूप है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज स्वरवेद में क्या कह रहे हैं? परमानंद महान है, शब्दानंद स्वरूप, अपर छिन्न सागर भरा, अमृत तत्व अनूप। परमात्मा में अमित ज्ञान गुण शक्ति है, अमित बल है। परमात्मा का ऐश्वर्य अनंत है। परमात्मा अमित क्रिया से संयुक्त है। परमात्मा की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। स्वरवेद की वाणी, सद्गुरु की वाणी क्या कह रही है? अमित ज्ञान गुण शक्ति है, बल ऐश्वर्य अनंत, अमित क्रिया संयुक्त है, महिमा तेज अनंत। परमात्मा को वाणी से नहीं व्यक्त किया जा सकता है। परमात्मा अनुभव गम्य है, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। परमात्मा अनुभव गम्य है। स्वरवेद की वाणी आगे क्या कह रही है? सच्चिदानंद स्वरूप है, अंतर्यामी देव, यह अनुभव विज्ञान है, पूर्ण धनी जन सेव। परमात्मा और आत्मा में क्या संबंध है? परमात्मा और आत्मा में नित्य संबंध है। परमात्मा के अंदर सारी सृष्टि है,
सृष्टि के अंदर सभी जीव हैं, जीव के अंदर आत्मा है, आत्मा के अंदर परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा सबका आधार है। आत्म परमात्म गुथा मणिव सूत्र समान, सोया नित्य संबंध है, छूट न कबहू जान। आत्मा चेतन है, आत्मा के अंदर अल्प ज्ञान है, आत्मा एक देशी है, आत्मा अणु है, आत्मा सतचित है। आत्मा के अंदर परमात्मा के सभी गुणों को धारण करने की क्षमता है। स्वरवेद की वाणी क्या कह रही है? परमित शक्ति जीव में अल्पज्ञ जीव है जान, एक देश अणु जीव है, सतचित रूप समान। आत्मा अज्ञान के कारण प्रकृति चक्र में फंस करके धर्म अधर्म दुख सुख सबका भोग कर रही है। आत्मा अज्ञान के कारण परमात्मा के मंडल से जब छोड़ देती है तो प्रकृति चक्र में आ जाती है। स्वरवेद की वाणी क्या कह रही है? देह में देही रहत है, धर्म या धर्म कमाए, करता भोगता है यही, जन्म मरण दुख पाए। आत्म करता करण का, कर्म करण से होए, जाहि करण उसकी क्रिया, करता भरता भोगता सोए। आत्मा इस प्रकृति चक्र में फंस करके जन्म मरण के दुख का भोग कर रही है, सुख दुख का भोग कर रही है, परमानंद उसे प्राप्त नहीं हो रहा है, जबकि आत्मा शाश्वत सुख चाहती है, परंतु उस शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं कर पा रही है। यद्यपि परमात्मा जीव के साथ सदैव है, फिर भी उसे शाश्वत सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है। प्रकृति के पदार्थों में सुख को खोज रही है। स्वरवेद की वाणी क्या कह रही है? साहिब योग वियोग में, साहिब सुख दुख साथ, देव सदा फल सरल गहु, कृपा सिंधु प्रभुनाथ। जीव को परमात्मा को जानने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जीव दुखों से छुटकारा पाना चाहता है। प्रकृति का धर्म दुख है, चेतन का धर्म शाश्वत सुख है। जीव दुख चाहता है, जीव सुख चाहता है, इसी शाश्वत सुख की खोज सदैव करता रहता है, परंतु जीवन में दुख ही आता रहता है, क्योंकि प्रकृति का धर्म दुख है। स्वरवेद की वाणी क्या कह रही है? दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान, सुख सागर तेरे पास है, सदगुरु शरण पिछान। निज स्वरूप को देख ले, फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रेख। जन्म मरण का चक्कर कैसे छूटेगा?
सुख दुख से निवृत्ति कैसे होगी? शाश्वत सुख को कौन प्राप्त कराएगा? परमात्मा की प्राप्ति कौन कराएगा? सद्गुरु। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज स्वरवेद में कहते हैं, बाहर बाहर खोजते अंतर की सुधि नाही, बिनु सदगुरु पाओ नहीं, भटक मरो जग माई। बिना सदगुरु के परमात्मा उपलब्ध नहीं हो सकता है, यह निर्भ्रांत वाणी है। इसका कारण यह है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपको चेतन ज्ञान की आवश्यकता होगी और वह चेतन ज्ञान सद्गुरु प्रदान करेगा। चेतन ज्ञान का प्रदाता कौन है? सद्गुरु है। सद्गुरु आप पर दया करेगा, चेतन ज्ञान प्रदान करेगा। उसी चेतन ज्ञान से आत्मा परमात्मा को प्राप्त करेगी। नित्य अनादि सद्गुरु कबीर साहेब क्या कहते हैं? गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, गुरु बिनु मिले न मोक्ष, गुरु बिनु लखे न सत्य को, गुरु बिनु मिटे न दोष। बिना गुरु के चेतन ज्ञान नहीं मिलेगा, बिना गुरु के मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होगी, बिना गुरु के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, बिना गुरु के आपके संचित दुखों का नाश नहीं होगा, आपके संचित कर्मों का नाश नहीं होगा, आपके क्रियमाण कर्मों का नाश नहीं होगा। यह सब संभव है सद्गुरु के द्वारा। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज स्वरवेद में क्या कह रहे हैं? बिना संत सद्गुरु मिले, बोध किसी को नाही, नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत के माई। बोध सद्गुरु के द्वारा होता है। चार वेद खट शास्त्र पढ़े, अष्टदश पढ़े पुराण, कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। अर्थात वेदों के ज्ञाता होकर के, जगमानी विद्वान होकर के परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। आपको परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए सद्गुरु के शरणागत होना पड़ेगा। सद्गुरु आपको चेतन योग बताएगा और उसी चेतन योग को आप करते करते आपके आत्मा में चेतन ज्ञान उतरेगा। सद्गुरु दया करेगा, उसी चेतन ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं हो सकती है। यह निर्भ्रांत सत्यवाणी है। परमात्मा तो जीव के साथ सदैव है ही। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गय बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिनु सद्गुरु महाप्रीत। परमात्मा तो जीव के साथ सदैव है ही, परंतु भव तपित जीवों के त्रिताप कभी नहीं छोड़ सकते हैं जब तक सद्गुरु के शरणागत नहीं होगा। अर्थात बिना सद्गुरु के परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप अपने स्वरूप को नहीं जान पाएंगे, अतः सच्चे सद्गुरु की खोज करनी चाहिए। तभी दुखों से निवृत्ति, आवागमन चक्र से छुटकारा मिल सकता है। आप जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करेंगे। जीवन मुक्त की अवस्था में क्या होता है? जब यह जीव
चेतन साधन करते करते प्रकृति आधार को छोड़ देता है, चेतन आधार पर स्थित हो जाता है, उस अवस्था को जीवन मुक्ति अवस्था कहते हैं। जिस प्रकार से आत्मा इस शरीर के अंदर है, यह शरीर अपने आप को थप्पड़ नहीं मार सकता है, उसी प्रकार से जीवन मुक्त योगी अपनी चेतना का विकास करते करते जब परम चेतन में जोड़ लेता है, यह दृश्यमान चराचर जगत उसके अनुसार कार्य करने लगता है। यह निर्भ्रांत वाणी है। स्वरवेद में अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं? मुक्ति परम मन भावनी, जो भावे सो होए, भाव पृथक कुछ है नहीं, अमित महासुख होए। उस जीवन मुक्त योगी के विरुद्ध कुछ भी घटित नहीं हो सकता है। वह परमानंद युक्त प्रकृति पर शासन करता है। प्रकृति उसके विरुद्ध कार्य कभी नहीं कर सकती है, क्योंकि परमात्मा का हाथ उस जीवन मुक्त योगी पर है। वह जीवन मुक्त योगी परम प्रभु को प्राप्त कर लिया है। वर्तमान सत्ता सद्गुरु अनंत श्री सद्गुरु स्वतंत्र देव जी महाराज ब्रह्म विद्या ज्ञान का प्रचार प्रसार पूरे भूमंडल में कर रहे हैं। अतः आप भी विहंगम योग की विज्ञानमय चेतन साधन प्रणाली को अपनाकर जीवन के अनिवार्य लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इस चेतन वाणी को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे और लोगों को आध्यात्मिक लाभ मिल सके। हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। परमात्मा की दया आप पर बनी रहे। अब मैं चेतन वाणी को विराम दे रहा हूँ। आपके लिए मंगलमय कामना करते हुए अपनी चेतन वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय सद्गुरुदेव।